ठीक है बच्चों, अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 21.3। चैप्टर हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड। ये NIOS यानी ओपन बोर्ड का सिलेबस है। और बच्चों इस एक्सरसाइज में कौन से फॉर्मूले लगने वाले हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज जो है बच्चों वो है कोन की। कोन आप समझते हैं, एक ऐसा शेप, बर्थडे कैप जो होती है या आइसक्रीम का कोन आपने देखा होगा। तो बच्चों इस कोन का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है। सर्कुलर मतलब अगर आप इस कोन को देखेंगे तो आपको जो उसका जो बेस मिलेगा, सपोज कीजिए आप एक कोन बना रहे हैं, तो ये जो आपको बेस मिलेगा इसका, जब आप आइसक्रीम भी लेते होंगे तो आपने देखा होगा जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है कोन का, ये वाला हिस्सा, ये हमेशा ऐसा सर्कुलर होता है ना। आप देखते होंगे जब आप यहाँ पे से एक वो कवर हटाते होंगे तो गोल कवर रहता होगा, सर्कल में रहता होगा कवर। तो इस कोन में ना बच्चे कुछ डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि आप ये देखिए, इसको कहते हैं रेडियस। ये तो सिमिलर है भाई, सर्कुलर है चीज़ें तो वहाँ पर रेडियस जैसी टर्म हम यूज़ करते होंगे। ये वाला जो है ये हाइट ही है बच्चों, ये कहलाता है हमारा क्या, हाइट। ओके। और ये वाला जो स्लैंट हाइट है, तिरछी हाइट, इसको कहते हैं हम एल। ओके। तो ये दो तीन टर्म हो गई हमारी इसमें, एच, एल और आर। ओके। ये वाला जो एरिया है बच्चों, ये वाला बाहर वाला, ये वाला कहलाएगा हमारा CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। और जब उसके साथ ये सर्कल ऐड हो जाएगा तब वो हमारा कहलाएगा TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो हमारा कोन है इसमें एक साइड आई है L। ये आपने इस पूरी ये जो पूरा चैप्टर है हमारा वॉल्यूम सरफेस एरिया का बच्चों, ये आपको एक ऐसी टर्म है जो कहीं और आपको दिखाई नहीं देगी, केवल इसी में यूज होती है, L। ठीक है। ये इसको कहते हैं स्लैंट हाइट। तो जब आप फॉर्मूले पढ़ रहे हो तो आप उस समय भी याद रख सकते हैं कि जहां पर पाई L आ रहा होगा यानी पाई आर एल, वहां पर समझिए वो कोन से रिलेटेड ही होगा। ठीक है। तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं, यानी L है तो ये किसी दूसरे फॉर्मूले में यूज नहीं होगा, केवल इसमें ही हो रहा होगा, किसमें, कोन में। तो ये L निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे तो ये एक 90 है, क्योंकि राइट सर्कुलर कोन कह रहा है, यानी ये हाइट बेस के साथ 90 का एंगल बनानी होगी। और ये तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह बन गया, तो इसमें हम PGT लगा सकते हैं, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा हमारे पास H, ये हो जाएगा R, तो ये हो जाएगा R² प्लस H² रूट के अंदर। तो L का फॉर्मूला होता है रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ओके। अब इसका CSA क्या होता है, हम इसमें LSA नहीं कहते क्योंकि इसका सरफेस भी कर्व्ड है। ये होता है बच्चों पाई आर एल। तो TSA क्या होगा भाई, CSA प्लस बॉटम पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन ले लूँगा, यहाँ बचेगा L और यहाँ बचेगा केवल एक R, ये हो जाएगा इसका TSA। ओके। इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है बच्चे 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ये सिलेंडर के वॉल्यूम के तरह ही है बिल्कुल, बट इसमें फ्रैक्शन 1/3 और मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का जब 1/3 करते हैं तो हमारा कोन का वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, अब देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1। बोल रहा फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA, टोटल सरफेस एरिया TSA एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन whose base, radius and height are respectively 5 and 12। एक बोल रहा है कौन है, इसका आपको CSA, TSA और वॉल्यूम फाइंड करना है, जिसका बेस रेडियस दे दिया गया आपको कितना, 5 सेंटीमीटर, और हाइट दे दिया गया हमें कितना, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों, CSA का फॉर्मूला क्या होता है कौन का, पाई आर एल। अब पहले L निकालना पड़ेगा, तो रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144 हो जाएगा 169। और 169 का रूट होता है बच्चों 13।
ओके, अब हम सी एस से निकाल लेते हैं। सी एस से होता है पाई आर एल 22/7 इंटू आर और इंटू एल। एल कितना है तुम्हारे पास 13, तो हो जाएगा 110 इंटू 13/7। ये आप सॉल्व कर लेंगे। अब आ जाएगा हमारे पास टी एस से, तो होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, तो पाई यानी 22/7 इंटू आर। आर कितना होगा हमारे पास 5 और एल कितना था 13 और प्लस आर कितना था 5, तो हो जाएगा 22/7 इंटू 5, 13 प्लस 5 होता है 18। तो इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसको मैं आपको सिंप्लीफाई करके देता हूँ 22 इंटू 5 इंटू 18/7। ओके, अब निकाल लेते हैं इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई कितना होगा बच्चों 22/7 आर स्क्वायर और एच कितना था हमारे पास 12, तो हो जाएगा 22 इंटू 5 110, 12 5 जा 60/7 3 जा 21। तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, इसका फाइनल आंसर निकाल लेंगे। ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि ये होगा केवल सेंटीमीटर। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस एरिया 616 सेंटीमीटर एंड हाइट 9 सेंटीमीटर। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोन है, इस कोन का आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, और इसका बेस एरिया। बच्चों कोन का बेस क्या होता है, अभी हमने बात करी थी, कोन का जो बॉटम होता है वो सर्कुलर होता है। तो बेस एरिया हमें दे दिया गया है कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हाइट दे दी गई है हमें कितनी 9 सेंटीमीटर, और हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम पहले देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपके पास एच तो है ही नहीं, सॉरी एच तो है, आर है ही नहीं आपके पास, तो पहले आर निकालेंगे। वो कहाँ से निकलेगा बेस एरिया से। बेस में जब था सर्कल, तो यानी ये सर्कल का एरिया होगा। आपको पता है ना, हमने बोला ना कोन का जो बॉटम होता है वो सर्कुलर होता है, यानी गोल होता है। तो ये गोल का एरिया ही तो है, और गोल का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। 22 से कैंसिल होता होगा शायद, 22 2 जा 44। ठीक है, तो ये कितना बचेगा हमारे पास 44, और ये आ जाएगा हमारे पास 44 एंड 7 51 एंड 10 61। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17। 44 और 7 हो गया आपका कितना 51, और 51 प्लस 10 61 यानी 17, और यहाँ पे 6 बचा यानी 176 आ गया। तो 22 8 सा होता है बच्चों 176। तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 28 इंटू 7। तो आर का वैल्यू कितना हो गया, इसमें रूट लगाएंगे तो इससे मैं 7 4 जा 28 लिख सकता हूँ 28 को। तो आर का वैल्यू कितना आ गया 2 7 का 1 7 बाहर आ जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, इस तरह से हम रूट निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 14। तो आर का वैल्यू आ गया हमारा 14। अब आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, आपका वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना आया 14 इंटू 14, और एच कितना था हमारे पास 9। 7 2 ज़ा 14, 3 3 ज़ा 9, हो जाएगा 22 इंटू 2 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 3, 44 इंटू 3 इंटू 14, 44 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 1 132 इंटू 14 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपको। ओके, अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 10.5। एक कोन है, उस कोन का
हाइट दे दिया गया आपको 10.5, एंड वॉल्यूम जो दे दिया गया है वो दे दिया गया है 176। फाइंड द रेडियस, आपको आर फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 176, 22.7 आर स्क्वायर, और एच हमें गिवन था कितना 10.5 इज इक्वल टू 176। डेसिमल हटा देंगे, नीचे एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। ओके, तो ये 7 से कैंसिल होता है क्या, 7 वन 7 बचेगा 3, 35 हो जाएगा, 7 5 35, 3 से ये 5 टाइम्स, 22 से ये कितना जा रहा है 8 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8, और ये 2 इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये नहीं हो जाएगा 16, तो आर का वैल्यू हो जाएगा आपका 4। ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर से यहाँ रूट चला जाएगा, आर का वैल्यू पे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चला जाएगा, 16 का रूट होता है 4। ठीक है, तो यही हमें निकालने के लिए कहा था, फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन, ये हमने निकाल लिया। ठीक है बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 मीटर वाइड कैनवास, फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 मीटर वाइड कैनवास रिक्वायर्ड to make a conical tent of base radius 9 meter and height 12 meter। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जरा ध्यान देंगे इसमें। बोल रहा है एक कैनवास है, आप इसे एक कपड़ा मान लीजिए रेक्टेंगुलर शीट का, ठीक है जी, रेक्टेंगुलर शेप का एक कपड़ा है। वो बोल रहा है जो 3 मीटर चौड़ा है और आपको इसका लेंथ फाइंड करना है। टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ बेस रेडियस 9 मीटर एंड हाइट 12 मीटर। वो बोल रहा है इस कपड़े से आपको एक कोन बनाना है। जैसे अभी हम एक कागज को मोड़ के बना देते हैं ना कोन, कागज तो रेक्टेंगुलर ही होता है, तो वो बोल रहा है उस रेक्टेंगल का आपने फोल्ड किया और बना दिया एक कोन, और जो कोन होगा उसका रेडियस तो होगा 9 सेंटीमीटर, ये भी दे रहा है आपको, और हाइट होनी चाहिए उसकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो जो कपड़ा था, जो कैनवास था, उसकी लंबाई कितनी थी, ये L हमें फाइंड करना है। तो बच्चों आप देखें, अगर इससे हमने ये बनाया होगा तो कोई तो बात होगी जो इन दोनों में एक जैसी होगी। ठीक है, तो आप बताइए क्या होना चाहिए रेक्टेंगल और कोन में एक जैसा, कि डायमेंशन एक जैसी होनी चाहिए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको क्या लगता है क्या होगा इक्वल? सोचिए बच्चों, पहली बात यहाँ पे अपने ये नोटिस करनी है, जैसे मान लीजिए मैं एक कोन बना रहा हूँ, एक रेक्टेंगल, तो जब आप इसका कोन बनाएंगे तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ कागज तो आपका अंदर की तरफ फोल्ड हो गया, दिख रहा होगा आपको, ये फोल्ड हो गया, ये यहाँ से कुछ ऐसा एक इक्वल शेप में तो है नहीं, इर्रेगुलर शेप है, ये यहाँ से ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। पर जब ये यहाँ पर इस रेक्टेंगल का कोन बनाने के लिए कहेगा तो आपको ये नहीं मानना है कि ये कुछ अंदर फोल्ड हो रहा होगा, ये यहाँ से कुछ ऐसा छूटा हुआ होगा। आपको मानना है कि पहली बात तो यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल ऐसे मैच करेगा, दिख रहा है आपको, एज टू एज, कुछ भी एक्स्ट्रा हम अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करेंगे, एज टू एज। ठीक है, दूसरा ये मान के चलेंगे कि ये वाला जो इलाका है ये पूरा गोल होगा, ये वाला, ये पूरा बिल्कुल ऐसा गोल आपको दिखेगा, दिख रहा है आपको, ऐसा बिल्कुल गोल दिखेगा। ठीक है, अब अगर मुझे वो बिना काटे छांटे, मतलब मैं इसको बिना काटे कुछ भी आपको इसमें से निकालना नहीं है, उस रेक्टेंगल में से पूरा का पूरा अगर कोन बन गया और एग्जैक्ट बन गया, तो आपने देखा इसको खोलूंगा तो रेक्टेंगल हो जाएगा, बंद करूंगा तो कोन हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का एरिया एक जैसा होगा कि नहीं होगा? और जब मैंने इसको कोन बनाया तो नीचे कोई ढक्कन है नहीं है, यानी ये खाली है, तो यानी कोन का जो CS से होगा क्या वो रेक्टेंगल का एरिया होगा या नहीं होगा? बताइए, आप सोच के देखिए, क्या सही लॉजिक आ रहा है आपके, आपको लॉजिक बन रहा है आपका कि ये कोन देखा आपने इसको फोल्ड किया तो ये कोन बन गया, जब आपने इसे खोला तो रेक्टेंगल बन गया। मतलब रेक्टेंगल का जो एरिया है वही तो कोन का एरिया होगा।
ये वाला अगर मुझे पेंट करने के लिए कहा जाता तो जो मैं इधर पेंट करता वो पूरा का पूरा पेंट इसमें भी तो इतना ही आता, मतलब इसको पेंट करने में भी तो उतना ही पेंट लगता है जितना इसको पेंट करने में लगता है। तो इसका मतलब रेक्टेंगल का जो एरिया था वो कोन के एरिया के बराबर होगा। और कोन का भी कौन सा एरिया, सी एस ए, क्योंकि नीचे का तो कोई ढक्कन बनता नहीं है ना इससे, ऐसे रेक्टेंगल से बना के। तो ये इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा एल इंटू बी, और इस कोन का सी एस से कितना होता है कोन का, पाई आर एल। और आर हमें पता था, पाई हमें पता था, लेकिन हमें एल नहीं पता। तो एल निकाल लेते हैं बच्चों। एल क्या होगा, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 144 प्लस 9 का स्क्वायर यानी कि 81। समझ में आ गया। तो कितना हो जाएगा 4 + 1 5, 8 + 4 12, कैरी 1 1 1 2 225। और 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, यानी 225 का रूट क्या होता है 15, यानी एल हमारे पास आ गया 15। तो पाई आर एल। तो ये जो सी एस से आया कोन का, ये इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा। ठीक है। अब ये एल का वैल्यू यहाँ से ये, अच्छा बच्चों ये जो एल है ध्यान देंगे, ये एल लेंथ के लिए बोला गया है, ये वाला एल अलग होता है। ठीक है, ये स्लैंट हाइट वाला एल होता है, ये लेंथ वाला है। तो ये वाला आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, वरना इसको आप एक्स मान लीजिएगा। ओके, इसको एक्स ले लीजिएगा, वरना ये बाद में मिस इंटरप्रेट ना कर लें, हम इसको एक्स मान लेते हैं। अब एक्स का वैल्यू फाइंड करना है आपको, यानी एक्स ही लेंथ था। तो 3 5 15। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 22 × 9 × 5 अपॉन में 7। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। 9 × 18, 9 × 18 और 119 to 5 upon 7 हो जाएगा। 5 8 40, कैरी 4, 5 9 45 प्लस 4 49, कैरी 4, 5 5 प्लस 4 9, 9 90 upon 7, 7 1 7, रिमाइंडर 2, 7 4 28, बचेगा 1, 7 1 7, बचेगा 3, 7 4 28, यानी 141.4 सेंटीमीटर ये आ गई लेंथ उस रेक्टेंगुलर पेज की। आ गया समझ में कि वो जो रेक्टेंगुलर पेज था वो हमारा लगभग 141.4 सेंटीमीटर की लंबाई थी। ठीक है बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन भी है। बच्चों जरा एक बात ध्यान देंगे, ये जो हम अभी क्वेश्चन कर रहे थे 4th वाला, इसमें यहाँ पे मैंने पाई का वैल्यू 22.7 ले लिया। क्वेश्चन में दिया गया था आप 3.14 लें, तो 22.7 की जगह आपने बस 3.14 लेना है। तो ये हो जाएगा 9 × 5 × 3.14। ओके, ठीक है। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, फाइंड द CSA ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। आपको इस कोन का CSA फाइंड करना है, जिसका वॉल्यूम आपको दे रखा है 12936 सेंटीमीटर क्यूब, और बेस रेडियस बेस डायमीटर ये आपको दे रखा है कितना 42 सेंटीमीटर। तो जैसे आपको डायमीटर देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप वहाँ से रेडियस निकाल लीजिए। रेडियस कितना होगा 21 सेंटीमीटर। ओके, अब बोल रहे हैं आपको इसका CSA फाइंड करना है। तो बच्चों CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। आपके पास पाई है, आपको आर पता है, लेकिन आपको एल नहीं पता। अब बच्चों एल आपको, आप यहाँ से एल निकाल सकते हो, लेकिन एल के लिए आपको एच पता होना चाहिए। तो हमें एच नहीं पता, इसके कारण से हम एल नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले एच निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन जहाँ से हम एच निकाल सकते हैं, डायमीटर से कुछ नहीं हो सकता, यानी ये नंबर बचा हमारे पास, यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका वैल्यू ये रहा 1/3 पाई आर कितना है बच्चों 21 × 21 इंटू एच कितना हमारे पास हमें फाइंड करना है 12936 7 3 21, 21 से 21 कैंसिल हुआ,
एच का वैल्यू आएगा 12936 अपॉन में 22 इंटू 21। 7 से कैंसिल करते हैं, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचेगा 5, 7 8 जा 56, बचेगा रिमाइंडर 3 33, 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचेगा 5, 56 हो जाएगा, 7 8 जा 56, 3 से अगेन कैंसिल होता है, 3 6 जा 18, 4 रिमाइंडर 3 1 जा 3, रिमाइंडर बचेगा 1, 3 6 जा 18, 22 से कैंसिल करते हैं जो 22 2 जा 44, ठीक है। सो 61 माइनस 44 यानी ये हो जाएगा आपका 7 1, तो 17 और ये 6 तो 176, तो 22 8 जा होता है 176, 22 2 जा 44, 22 8 जा 176, तो एच का वैल्यू आ गया आपका कितना 28। अब हम यहाँ से एल निकाल सकते हैं। एल क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर था हमारे पास 21 का स्क्वायर प्लस एच था हमारे पास 28 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 441, ओके। और 28 का होता है आई थिंक 784, चेक करते हैं, 4 + 1 5, 12 से 11 1 12, ठीक है। और ये जो 1225 होता है ना, ये होता है 35 का स्क्वायर, यानी 1225 का रूट निकालोगे आप तो 35 आएगा, तो L इज इक्वल टू आपका कितना 35। बस अब यहाँ पे पाई आर एल में वैल्यू रख दीजिए, 22/7 पाई आर, आर कितना था 21 और L कितना था 35, ओके। 7 3 जा 21, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 35 इंटू 3, 35 2 जा 70, कैरी 7, 35 2 जा 70 और 7 77 इंटू 3, 3 0 जा 0, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 7 जा 21 + 2 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका CSA, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज होगी हमारी फिनिश, ठीक है बच्चों। अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी नई एक्सरसाइज, ओके, थैंक यू।